क्या कोई म्यूचुअल फंड 32% का कंपाउंडेड रिटर्न दे सकती है? मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे म्यूचुअल फंड हाउस की जिसने 2018 में एस्कॉर्ट्स म्यूचुअल फंड्स को एक्वायर किया था, जब एस्कॉर्ट्स सिर्फ 200 करोड़ का एयूएम मैनेज कर रहा था। पर 2021 तक इस फंड हाउस ने इस एयूएम को बढ़ाकर 5000 करोड़ कर दिया। मैं बात कर रहा हूं क्वांट म्यूचुअल फंड के बारे में। हर म्यूचुअल फंड कैटेगरी में ये म्यूचुअल फंड टॉप पर है। इसके पीछे ऐसा क्या इन्वेस्टमेंट सीक्रेट है और क्या आपको इस फंड में निवेश करना चाहिए, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। हेलो नमस्कार, वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो। मैं हूं अमित राठी, आपका अपना सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। क्वांट म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानने से पहले बात करते हैं आखिर क्वांट फंड्स होते क्या है। इन फंड में निवेश कंप्यूटर के एल्गोरिथम से किया जाता है। इसमें फंड मैनेजर सिस्टम में कुछ ऐसे क्राइटेरिया लगा देते हैं जैसे इन्फ्लेशन, डिमांड सप्लाई चेन और कई माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, जिसके चेंज होने पर यह एल्गोरिथम खुद इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी चेंज कर देता है। और ये एल्गोरिथम सिर्फ फाइनेंशियल फैक्टर्स ही नहीं बल्कि वेदर कंडीशंस, एग्जिट पोल्स और यहां तक कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड डेटा को भी देखते हैं। इससे एक बात तो पता चलता है कि इसमें सिर्फ फंड मैनेजर के डिसीजंस पर इन्वेस्टमेंट डिपेंड नहीं करता है, जिससे ह्यूमन बायस जो है कम होता है और इसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजंस सही होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। क्वांट इन्वेस्टिंग पिछले कुछ सालों से इंडिया में काफी प्रचलित है, जिसका मेन कारण है यंग इन्वेस्टर्स का बढ़ना जो नंबर्स पर ज्यादा भरोसा करते हैं, और दूसरा कारण है जो एक्टिवली मैनेजमेंट दूसरे एमसीज के फंड है उनके रिटर्न्स बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पा रहे। ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी फॉलो करती है, पर क्वांट म्यूचुअल फंड्स में बहुत जल्दी इन्वेस्टमेंट को चेंज किया जाता है और ये पता लगाया जा सकता है इनके पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो से। जहां बाकी म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 30 से 40% का होता है, वहीं क्वांट म्यूचुअल फंड्स में ये रेशियो 700% तक का भी गया है, यानी 7 बार पूरा पोर्टफोलियो ही चेंज कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बार पोर्टफोलियो चेंज करने पर इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी बढ़ गया होगा, जिसके कारण रिटर्न कम होना चाहिए थे, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि बार बार पोर्टफोलियो चेंज करने से ये कंटिन्यूअसली जो है ट्रेंड को फॉलो कर रहे थे, जिससे रिटर्न पर कोई असर ही नहीं हुआ। अब इस डिस्कशन से हमें ये तो पता चल गया है कि ये फंड्स कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करती है, बल्कि मार्केट के हिसाब से कभी ग्रोथ इन्वेस्टिंग, कभी वैल्यू इन्वेस्टिंग या कभी कॉफी कैन इन्वेस्टिंग या कोई और स्ट्रैटेजी में शिफ्ट हो जाती है। अब समझते हैं क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए, अगर हाँ तो कब करना चाहिए। इस फंड का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इस इन्वेस्टमेंट स्टाइल में ह्यूमन इंटरवेंशंस बहुत कम है, जिससे बिहेवियरल बायस का रिस्क कम हो जाता है। पर ओवरऑल ये फंड जो है प्रेडिक्टिव एनालिसिस पे काम करता है, यानी ये मार्केट कंडीशंस को बहुत हद तक प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है, पर वैसा ही हो ये गारंटी नहीं दी जा सकती है। इसलिए इस फंड में बेहतर रिजल्ट पाने के लिए आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। नेक्स्ट एडवांटेज है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि क्वांट इन्वेस्टिंग फंड्स और मार्केट का कोरिलेशंस बहुत कम हो। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि एल्गोरिथम की मदद से ऐसे टाइम पर निवेश किया जा सकता है जब मार्केट में मिस प्राइसिंग हो। इससे न सिर्फ सही टाइम पर बाय किया जा सकता है, पर सही टाइम पर एग्जिट भी किया जा सकता है। अब सही टाइम पर बेचना प्रॉफिट कमाने के लिए ज्यादा जरूरी है। इससे आपके पोर्टफोलियो का रिस्क जो है कम हो सकता है, पर ध्यान रहे कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट का अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद फंड ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। पर क्या क्वांट म्यूचुअल फंड्स इन्हीं रिजल्ट्स को लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर पाएगी? जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ये फंड 2018 में ही आया है और बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। इसका एयूएम यानी टोटल एसेट वैल्यू जो है म्यूचुअल फंड मैनेज करती है वो भी इसके पेयर से बहुत कम है। टोटल 17 कैटेगरीज को मिला के इस फंड का एयूएम 17,000 करोड़ है और सबसे बड़ा स्कीम का भी एयूएम सिर्फ 3500 करोड़ का है। कम कैपिटल बेस को मैनेज करना ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। तो आगे जाके जब इस फंड का एयूएम बढ़ेगा तब ये स्ट्रेटजीज काम करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए एज एन इन्वेस्टर आप इस फंड में तभी निवेश करें अगर आपकी रिस्क प्रोफाइल बहुत एग्रेसिव है, आप एक डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल में निवेश करना चाहते हैं और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। तो ये थी मेरी एनालिसिस क्वांट म्यूचुअल फंड्स के बारे में। आई होप आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं या अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमारे एसेट गुरु से बात कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू इन्वेस्टमेंट नॉलेज एंड स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक इस वीडियो को देखने के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और हाँ, इन्वेस्ट करें, खुश रहें।